NSUI लीडर अक्यूज्ड ऑफ अ रेप इन ओडिशा। पावर की गारंटी नहीं चाहिए, जस्टिस का हक चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकिता और न्यूज अनेक में आपका स्वागत है। रात की थकान अभी उतरी नहीं है। भुवनेश्वर के मंचेश्वर पुलिस स्टेशन के सामने जमे लोग ठंडी सीमेंट पर बैठे हैं और हवा में सिर्फ एक चीज घूम रही है, वो है गुस्सा। पोस्टर्स, मोमबत्तियां और एक नाम, उदित प्रधान, जो सिर्फ एक यूथ लीडर नहीं, अब एक वो सिंबल बन चुका है, एक सिस्टम का सिंबल, जहां राजनीति का रंग इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि इंसानियत उसमें डूब जाती है। Who is struggling? एक 19 साल की लड़की, उसका नाम पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन उस लड़की की कहानी आज हर लड़की की कहानी बन चुकी है। कॉलेज स्टूडेंट्स, BBA या इंजीनियरिंग, हॉस्टलर्स, वो अपने दो दोस्तों के साथ मास्टर कैंटीन चौक गई थी, जैसे हर छुट्टी के दिन कॉलेज स्टूडेंट्स जाया करते हैं। और तभी वहां NSUI का एक लीडर आता है, उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, उसके लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करता है और उसके बाद सारी कहानी बदल जाती है, क्योंकि जो सॉफ्ट ड्रिंक उसको ऑफर करी जाती है उसमें उस NSUI के यूथ लीडर ने कुछ मिलाया होता है। और जैसे ही वो लड़की उस ड्रिंक को पीती है, वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक होटल रूम में पाती है, अकेली और कपड़े फटे हुए, और सामने होता है एक नाम, उदित प्रधान, एक नेता, एक रेप का अक्यूज्ड उदित प्रधान। ये संघर्ष सिर्फ एक उस इंसान के खिलाफ नहीं है, ये संघर्ष है उस प्रिविलेज के खिलाफ जो बैच और पॉलिटिकल मेंबरशिप के साथ आते हैं। NSUI कांग्रेस का स्टूडेंट विंग, जिसके 5.5 मिलियन से भी ज्यादा मेंबर्स हैं हर कैंपस में, जिसका प्रभाव है, और उसी NSUI का उड़ीसा चीफ उदित प्रधान, जिस पर यह केस है। सवाल ये नहीं है कि क्राइम हुआ है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या जिसने क्राइम किया है उसे सस्पेंड किया गया? क्या कांग्रेस पार्टी ने उस सर्वाइवर के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई? क्या ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स का गेम था? मार्च 18 की वो शाम मास्टर कैंटीन के क्राउडेड स्क्वायर में वो लड़की खड़ी थी। बस बिना सोचे समझे उस लड़की ने एक ड्रिंक लिया और उस एक ड्रिंक ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन जो कुछ भी हुआ, उन सबका डर उसकी आंखों में नहीं, उसके खौफ में था। क्या ये रूटीन था किसी के लिए? क्या पहले भी ऐसे कुछ हुआ था जो सिर्फ रिपोर्ट नहीं हुआ है? और सबसे बड़ी बात, क्यों वो इतने दिन तक चुप रही? क्यों उसने आखिर FIR नहीं करी? क्यों पॉलिटिकल प्रेशर हर बार वुमेन्स के साइलेंस को ही गहरा करता है? एक पार्टी हमेशा दूसरी पार्टी की बुराई ही करती है, पर तब तक जब तक अपने घर में आग ना लगे। कांग्रेस ने बेलासोर की सेल्फ इमोलेशन में BJP को घेरा था, लेकिन जब उनके खुद के NSUI यूनिट का हेड अरेस्ट हुआ तो पहले साइलेंस था, फिर सस्पेंशन और फिर प्रोब कमेटी। BJP ने तुरंत जवाब दिया, डबल स्टैंडर्ड, और जनता ने पूछा कि आखिर किस तरफ है इंसाफ। सर्वाइवर ने FIR दर्ज करवाई, उदित प्रधान को गिरफ्तार किया गया। फिर एक और नाम निकल के आया, आयुष्मान साहू, जो उसी गैंग का हिस्सा था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई और अब ये एक गैंग रेप केस है। और देखते ही देखते बहुत सारे उड़ीसा के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लग गए, मार्चेस, कैंडल्स और हंगर स्ट्राइक तक करने लग गए। केस अभी भी चल रहा है, सर्वाइवर की आवाज को अभी भी दबाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया ने अब दूसरी तरफ देख लिया है और पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी हेडलाइंस में ऑप्टिक्स ढूंढ रही हैं। और एक लड़की अब अपने लिए नहीं, सबके लिए लड़ रही है। पावर की गारंटी नहीं चाहिए, जस्टिस का हक चाहिए। कुर्सी जीतने से सिस्टम नहीं बदलता, और हर लड़की, हर स्टूडेंट जो इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, वो ही इस देश का असली नेता होता है। आपकी क्या राय है उड़ीसा केस को लेकर के? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। मैं अब चलती हूँ, मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।